सुरेश की गाड़ी तेज गति से रुक गई और वह बेहोश हो गया, सड़क पर पड़ा था, खून से लटपट। ये मंजर देखकर काव्य का दिल टूट गया, वह भी बेहोश हो गई। अब तक ये दोनों कितनी मुश्किलों का सामना कर चुके थे, लेकिन अब ये पाल भी उनके लिए बहुत कठिन था। सुरेश एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल था जो पुणे में रहता था, जबकि काव्य एक ट्रेडिशनल गर्ल थी जो यूपी के एक गांव से थी। उनकी शादी अरेंज्ड मैरिज थी, जिसमें दोनों को शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। पहले तो दोनों के बीच ना कोई बात होती थी, ना कोई प्यार, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। सुरेश काव्य से इतना प्यार करने लगता था कि वह अपने करियर के बारे में भी भूलने लगा। लेकिन सुरेश के परिवार वालों ने उसे इस बात के लिए डराया। पापा ने कहा, बेटा ये नहीं हो सकता, तुम्हें अपने करियर को प्रायोरिटाइज करना होगा। सुरेश के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह अपने परिवार के सामने हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। काव्य को लगा कि सुरेश उसे छोड़ने वाला है, इसलिए वह उसे छोड़कर अपने गांव वापस चली गई। सुरेश को अब एहसास हुआ कि वह कितना गलत था, वह काव्य के बिना आधा आधा था। उसने फोन उठाया और एक हाई लाइन कही, मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन काव्य ने उसे इग्नोर कर दिया। सुरेश ने हर तरह से काव्य को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे माफ नहीं कर रही थी। एक दिन सुरेश गाड़ी चलाते वक्त एक बेड एक्सीडेंट का शिकार हो गया और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जब काव्य को ये पता चला तो वह दौड़कर हॉस्पिटल पहुंच गई और सुरेश के हाथ में हाथ डालकर रोने लगी। सुरेश ने भी काव्य को गले लगाया और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। अब सुरेश को एहसास हुआ कि प्यार सबसे बड़ा है और वह अपने करियर से ज्यादा काव्य के लिए जीना चाहता है। काव्य ने भी सुरेश को माफ कर दिया और दोनों ने फिर से एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। उनके परिवार वालों ने भी उनकी शादी को काबूल कर लिया और दोनों ने खुशियों खाई जिंदगी बितानी शुरू की। सुरेश ने सीखा कि प्यार में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो सब कुछ पॉसिबल है। काव्य ने भी सीखा कि अगर तुम अपने प्यार के लिए लड़ोगी तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब अगर आप होते सुरेश की जगह और आपके सामने ऐसा ही फैसला होता तो आप क्या करते? क्या आप अपने प्यार को छोड़ देते या अपने करियर को? या आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते? अगर आप होते काव्य की जगह तो आप क्या करती? क्या आप सुरेश को माफ करती या आप उसे छोड़ देती? कमेंट में बताओ और अपने प्यार के बारे में हमें बताओ। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल आया है जब आपको अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ा हो? तो आप हमें अपनी कहानी सुनाएं और हम आपकी कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं।